Next and the last topic of this chapter number system is the remainder theorem. तो remainder theorem बहुत ही ज़्यादा important है. आप चाहे एसएससी के लिए बैठेंगे, बैंक के लिए बैठेंगे, आप कैट के लिए बैठेंगे, आप कोई भी एग्जाम के लिए जब भी बैठोगे, रिमाइंडर थ्योरम एक अपने ही आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है. अगर आप रिमाइंडर थ्योरम समझ पाते हैं, हर एक चीज़ को अगर आप क्लास में इस लेक्चर में अच्छे से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया से ये टॉपिक समझ में आने वाला है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है. लेकिन हर कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाता बिकॉज उन्होंने ये चीज़ पढ़ा नहीं है. सो आइए आज हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम. और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंडर क्या होता है और कौन सा चीज क्या है वो एक बार समझा दूं. सपोज मैं एक एग्जांपल से बताऊं, तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि सपोज जैसे 27 27 एक नंबर है, उसको अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो जो डिवीजन हो रहा है इसमें ये जो 5 है, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड. ओके सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था. ओके लेट्स सी. तो 27 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आप डिवाइड कैसे करोगे? 5 5 जा आप 25 लिखोगे और आपके पास दो रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, यानी कि ये जो 27 है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इस दो को जो बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि 27 जो है वो 5 इंटू 5 से सिर्फ दो ज्यादा है, यानी कि दो का रिमाइंडर. यानी कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर. दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. और रिमाइंडर जो है वो क्या है, वो ये है कि जब मैं 27 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मतलब 27 जो है वो 5 का फिफ्थ मल्टीपल से, यानी कि 5 इंटू 5 से जो दो ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा है, द एक्स्ट्रा पार्ट इज द रिमाइंडर. ठीक है, एकदम सिंपल बात है, एक्स्ट्रा पार्ट इज द रिमाइंडर. ठीक है. ठीक है, अभी रिमाइंडर के साथ क्या है क्या नहीं है वो सब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे. आप ये चीज देखो कि एक्स्ट्रा जो पार्ट है वही रिमाइंडर है, और रिमाइंडर को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं 2 माइनस कर दूं 27 से, तो जो नंबर बचेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. और एक चीज
किसी भी नंबर x को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मैक्सिमम रिमाइंडर जो है ना वो 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने से 5 तो कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता है। अगर आपने डिवाइड ही 5 से किया है तो 5 कैसे रिमाइंडर आ सकता है? करेक्ट, क्योंकि 5 अगर रिमाइंडर आएगा तो वो तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। करेक्ट, जैसे मान लो कि 25 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मान लो कि मैंने मतलब यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं ना, 5 रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता है। करेक्ट, तो या इसका मतलब रिमाइंडर का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो x को अगर n से डिवाइड किया तो मैक्सिमम जो रिमाइंडर होगा, मैक्सिमम रिमाइंडर दैट इज ऑलवेज n-1। ठीक है, चलो ओके। तो यहां तक ये रिमाइंडर थ्योरम इतना ही है। बाकी मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में किस तरीके से नंबर्स चेंज होने से रिमाइंडर बदलते हैं तो वो सब हम लोग बाद में धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, सब कुछ करेंगे। आप पहले एक काम करो, थोड़े से इजी इजी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने को ट्राई कीजिए। ये सवाल देखिए, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, देखो पहले हम लोग ज्यादा बेसिक्स तो बेसिक के तरीके से कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा एडवांस जाएंगे तो आपको हर एक चीज एडवांस तरीके से भी समझ में आने लगेगा। एडवांस मतलब कुछ वैसा नहीं है, जस्ट थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बोल रहे बी 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 बी। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट है, मैंने भी कैलकुलेशन किया है। व्हेन द पॉजिटिव इंटीजर p इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 6। यानी कि p को 7 से डिवाइड करने से 6 का रिमाइंडर आ रहा है। ओके, रिमाइंडर क्या होगा अगर मैं 5p को 7 से डिवाइड करूं? तो एक्चुअली क्या है कि अगर मैं p को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो मैं p को 13 मान लेता हूं। ठीक है, मान सकते हैं, ये तो हर एक p के लिए वैलिड है। p को तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। p को मैंने 13 इसीलिए लिया क्योंकि 13 सबसे छोटा नंबर है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, अभी 5p, p अगर 13 है, 5p होगा 65। 65 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 9 जा 63 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2 का। तो सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये तो हलवा क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। आंसर दे रहे अजीत बोल रहे बी, सौरभ बी, रक्षित बी, सुमेधा बी, सब बी 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 आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है इफ ए पॉजिटिव नंबर p इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 5। यानी कि p को 6 से डिवाइड करने से 5 का रिमाइंडर आता है। यानी कि p जो है ना, देखो आपको समझना पड़ेगा, p जो है वो 6 का किसी मल्टीपल से 5 ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं p को रिप्रेजेंट करूं वो तो 6k प्लस 5 होगा। होगा, क्योंकि अगर p को 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब p जो है वो 6 के किसी मल्टीपल से 5 ज्यादा है, कोई भी मल्टीपल हो सकता है। Which of the following is possible when zero remainder is obtained when it is divided by 6? यानी कि कौन से नंबर को 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा? भाई p को डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो p में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा ना। सिंपल है, क्योंकि p को 6 से डिवाइड करने से अगर आपका रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब p जो है वो 6 के किसी मल्टीपल से सिर्फ 5 ही ज्यादा है, तो उस 5 को माइनस कर दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी अगर देख ले तो p माइनस 5 जो है वो 6 के होगा ना, तो p माइनस 5 6 का मल्टीपल है, तो 0 रिमाइंडर। ठीक है, चलो चलो बढ़िया, इजी इजी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन देखिए,
देखो इसमें कह रहा है कि p को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन 181 आता है। तो p को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन आता है 181। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इज 168। ओके, अभी बात यह है कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर अगर 168 है, क्वेश्चन 181 है, तो 181 माइनस 168 यानी कि 13 रिमाइंडर होगा। 13 रिमाइंडर होगा करेक्ट, सही बात है, सही बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो p तो मुझे पता ही है 17 इंटू 181 प्लस 13 होगा। तो अगर मैं ऑप्शन में भी देखूं तो 17 इंटू 181 का जो यूनिट डिजिट है वो 7 इंटू 1 7 होगा और इसका 3 7 3 10 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए लग रहा है, नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए। आप एक बार आंसर को क्रॉस चेक करेंगे, एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं। 180 इंटू 17 होगा 18, 17 का 306 होता है, तो प्लस 17 तो 3060 3077 प्लस 13 ये 3090 आता है। करेक्ट, सही है, ठीक है, सिंपल है। ये तो आपको पता ही है कि p को अगर 17 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 181 है, रिमाइंडर 13 है, तो p होगा 17 इंटू 181 प्लस 13, खत्म। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला कि क्वेश्चन रिमाइंडर से बड़ा है? ओके ठीक है, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन रिमाइंडर से बड़ा है कि नहीं ये कैसे पता चला ना, क्योंकि अगर मैं रिमाइंडर माइनस क्वेश्चन करता, क्वेश्चन कितना है 181, ये अगर 168 आता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रिमाइंडर तो 300 से ज्यादा आता। तो 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता। 17 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर 16 ही आ सकता है। ठीक है ना, तो वैसे पता लगा। ठीक है, चलो बढ़िया, ये आप लोगों ने भी आंसर दे दिया था। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। अच्छा, मैं आपको कुछ कुछ चीज और बता देता हूँ। देखो, अगर मैंने किसी नंबर x को 6 से डिवाइड किया मान लो, तो अगर x अगर 6 से डिविजिबल है, तो मैंने आपको बोला था x जो है वो 6 के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये आपको पता था कि x अगर 6 से डिविजिबल है, सपोज x इज डिविजिबल बाई 6, ये मुझे पता है। x जो है वो 6 से डिविजिबल है, तो x इज डिविजिबल बाई 6, दिस आई नो। तो अगर x 6 से डिविजिबल है तो x 6 के हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, करेक्ट। ये एक मैंने आपको पॉइंट स्टार्टिंग में ही बोला था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर x 2 से भी डिविजिबल है और x अगर 3 से भी डिविजिबल है, तो देन डेफिनेटली श्योर है, इफ लगा देता हूं, x 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। ठीक है, अगर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। करेक्ट, ठीक है। चलो, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन लेट्स सी, देखो आप क्वेश्चन संभाल पाते हैं कि नहीं। ऑप्शन ए बोल रहे, ए बोल रहे, ए मैक्सिमम लोग बोल रहे, बट हर कोई आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई 6 डिजिट नंबर है वो 33 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जो भी 6 डिजिट नंबर है वो 33 से डिविजिबल है, मतलब वो जो नंबर है, ये जो 6 डिजिट नंबर है n, ये 33 का मल्टीपल होगा। करेक्ट। आपको कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर में 54 ऐड कर दूं, यानी कि जो नया नंबर है वो 33k प्लस 54 होगा। करेक्ट। इफ 54 इज एडेड टू द नंबर, देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड विल आल्सो बी डिविजिबल बाय। ठीक है, तो 33 से डिविजिबल है, 54 ऐड कर दिया तो किससे डिविजिबल होगा? पहला ऑप्शन बता रहा है 3, 3 से कटेगा, ऑफ कोर्स कटेगा, क्योंकि 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 से ये 11 भी कट, 33 भी कट जाएगा और 54 भी कट जाएगा, तो पूरा नंबर 3 गायब हो जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा। सिंपल है, ये तो बहुत आसान सवाल था, ये बेहद आसान सवाल है। अगर 6 डिजिट नंबर 33 से कट रहा है तो 6 डिजिट नंबर 33 इंटू के होगा, उसमें अगर मैं 54 जोड़ू भी तो क्या फर्क पड़ेगा, वो 3 से फिर भी कटेगा, क्योंकि अगर एक नंबर 33 से कट रहा है, देखो इसको तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर एक नंबर 33 से कट रहा है, उस पर अगर मैंने 54 जोड़ दिया तो 33 भी 3 से कटता है, 54 भी 3 से कटता है, तो उनका सम भी 3 से कटेगा।
करेक्ट। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 25 ये नंबर 5 से कटता है, तो 25 प्लस 15 अगर मैं करूं तो ये भी तो 5 से कटेगा ही ना, कटेगा ही ऑफ कोर्स, सिंपल बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये सब जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन बेस्ड सवाल है। अभी रिमाइंडर थ्योरम के जो मेन थिंग्स है उस पर हम गए नहीं, उस पर हम जाएंगे, डोंट वरी। बट पहले आप ये इजी सवालों को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन बी 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 बता रहे हैं, ठीक है, देखो बी बी होगा इसका आंसर, करेक्ट। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56, किसी भी नंबर को अगर मैं 56 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 29 आता है, यानी कि जो नंबर है वो 56 का किसी मल्टीपल से 29 एक्स्ट्रा है, 29 ज्यादा है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, इसी नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दो। तो 56 के प्लस 29 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मैं इसको 8 से ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता हूं, सही बात है। तो अगर मैं 56 के को 8 से डिवाइड करूं तो कट जाएगा, 7 के आएगा, तो जीरो रिमाइंडर, ये कट गया तो जीरो रिमाइंडर। लेकिन 8 29 को नहीं काट पाएगा। 8 29 को काटेगा तो 24 तक ही कटेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। सिंपल है ना। एग्जाम्पल से बताओ क्या, देखो सर एग्जाम्पल से ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो बात यह है कि मान लो, जैसे मान लो कि 18 एक नंबर है, सॉरी 18, ठीक है, 18 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है, आप बोलेंगे सर 4। तो 18 जो नंबर है वो 7 इंटू 2 प्लस 4 है। अभी आपको बोला इसी नंबर को मैं अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 18 को अगर मैं सेम 8 से डिवाइड करूं, 8 से नहीं यार, 8 से तो मिलेगा नहीं, ये 18 नहीं लेते, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, लेट मी टेक ए बिगर नंबर। जैसे 48 अगर 14 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर बचता है आपका 6, करेक्ट, क्योंकि 48 क्या है, वो 14 इंटू 3 प्लस 6 है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि 48 को आप अभी 7 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो सिंपल बात है ना। 48 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मैं इसको अलग अलग भी तो कर सकता हूं, डिवाइड 14 इंटू 3/7 प्लस 6/7, करेक्ट। तो 14 इंटू 3/7 तो डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, बट 6/7 डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो तो 6 का ही आएगा ना। दैट इज द थिंग, सिंपल थिंग है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये बात बेहद आसान चीज है यार, आप थोड़ा सोच के तो देखो, ठीक है। क्योंकि नंबर जब एडिशन में रहता है ना तो हम अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, तो रिमाइंडर को भी वैसे ही ट्रीट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, इसका आंसर आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 2 होगा। ऑप्शन बी बता रहे हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है सर, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि नंबर इज डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वेश्चन भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है, यानी कि जो नंबर है वो 78 से डिवाइड करूंगा, क्वेश्चन गिवन है, मतलब 78 इंटू 280 प्लस 67, ये तो मुझे पता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। तो इसको अगर मैं 65 से डिवाइड करूं तो मैं अलग अलग कर लेता हूं, इसको भी 65, इसको भी 65, ठीक है। अभी अगर 78 इंटू 280 को 65 से काटना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 65 130 लग रहा है नहीं कटेगा, लेकिन कट जा सकता है। 13 से 5 बार, ये 13 से 6 बार, और ये 5 इसको काट लेगा 56 टाइम्स, तो यहाँ पे तो कट गया, मतलब जीरो रिमाइंडर। यहाँ पे 67 को 65 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर 2 है,
ठीक है, आपको धीरे धीरे मैं इसको लॉजिकल में भी लेके जाऊंगा, बट अभी मैं नहीं लेके जा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा वो चीज ब्रेन में तो जाए पहले कि हो क्या रहा है, फिर हम लोग धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, पहले थोड़ा आप समझ लो कि हो क्या रहा है। ये सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, इस सवाल को करिए। देखो यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1146। ठीक है, तो दो नंबर के बीच में डिफरेंस ए बी मान लेते हैं, तो b माइनस ए जो है वो 1146 है। मैं मान लेता हूँ कि b a से बड़ा है। When we divide the larger number by the smaller number, अगर मैंने b को a से डिवाइड किया, we get 4 as quotient and 6 as remainder। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब मैं b को लिख सकता हूँ क्या, 4a प्लस 6 लिख सकता हूँ, करेक्ट। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन से नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे भी नहीं, हम थोड़ा समझते हैं। तो b जो है 4a प्लस 6 है, और अगर मैं यहां से देखूं तो b जो है वो क्या है, a प्लस 1146, यानी कि 4a प्लस 6 का वैल्यू a प्लस 1146 है। तो a को इधर लेके आऊंगा तो 3a बचेगा 1140। ये 38 का ट्रिपल होता है, तो a होगा 380। ठीक है, a अगर 380 है तो b क्या हो जाएगा, 4 इंटू 380 प्लस 6, यानी कि b होगा 4 इंटू 380 प्लस 6, तो b का यूनिट डिजिट 0 प्लस 6 आएगा। तो ये आंसर है। आपको समझ में आया कि नहीं सवाल? देखो यहाँ पे एकदम इजी है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1146, तो मैंने a और b माना, मैंने मान लिया कि b a से बड़ा है, तो b माइनस a हो गया 1146। व्हेन वी डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, अगर मैंने b को a से डिवाइड किया तो 4 का क्वोशिएंट आ रहा है और 6 का रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो b इक्वल्स टू 4a प्लस 6, b को यहाँ से और यहाँ से इक्वेट किया, a निकाला, a निकाल के b इक्वल्स टू 4 इंटू 380 प्लस 6, तो ऑप्शन ए आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, चलो ओके ओके। ये आप होमवर्क में करेंगे, सेम सवाल है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ये आप होमवर्क में देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नंबर सिस्टम अलग से और रिमाइंडर थ्योरम अलग से, तो आप वहां से भी, टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला ये सवाल देखो। सर क्या आसान आसान सवाल करा रहे? नहीं नहीं, आसान सवाल इसलिए करा रहे क्योंकि आप लोग प्रो है, आप बिगिनर नहीं है, बट बिगिनर्स के लिए जरूरी है ये सब सवाल कराना। बिगिनर्स को पूरा चीज समझ में तो आए तभी तो वो कुछ करेंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑलरेडी सी बता रहे, ठीक है, तो सी सी ही है इसका आंसर, करेक्ट। देखो क्या है, नंबर y व्हेन डिवाइडेड बाय 225 लीव्स 33, मतलब y जो है वो 225 के किसी भी मल्टीपल से 33 ज्यादा है। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स z। ठीक है, सेम नंबर को 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 से अलग अलग डिवाइड कर दो, 225 k बाई 15 प्लस 33 बाई 15। 15 से तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा, तो 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 15 से दो बार कटेगा 30, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यानी कि 3 रिमाइंडर, खत्म। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है आई थिंक। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये सवाल करो, ये इंटरेस्टिंग सवाल है।
देखो क्या पूछा है, ट्राई करो। ठीक है, इसका आंसर एक ही, इसी अजीत बता रहे 5, 5 ही लग रहा है। यस। हाउ मेनी नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 6 हैव द सेम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको मैं अगर 6 से भाग करूं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर सेम आएगा। यानी कि एक नंबर ऐसा हो सकता है 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 7। 7 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो क्वोशिएंट 1 ही आएगा और रिमाइंडर भी 1, क्योंकि 6 इंटू 1 6 होता है। आप डिवाइड करके देख लो 7 को 6 से, 6 1 जा 6 होता है और रिमाइंडर भी 1 आएगा। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 ये एक ऐसा नंबर है। नेक्स्ट नंबर होगा 6 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 14। नेक्स्ट नंबर होगा 6 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 21। नेक्स्ट नंबर होगा 6 इंटू 4 प्लस 4 यानी कि 28। नेक्स्ट नंबर होगा 6 इंटू 5 प्लस 5 यानी कि 35। तो आप बोले ऐसे 5 ही नंबर है, ठीक है। आप बोलेंगे सर और भी तो है, जैसे कि कोई कोई बोल रहा है जैसे 6 इंटू 7 प्लस 7, 6 इंटू 6 प्लस 6 जो आपने नहीं बोला यही ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 6 प्लस 6 तो 42 होता है और ये तो 6 से कट ही जाएगा ना। तो 6 इंटू 7 प्लस 7 बोल रहे हैं आप, 6 इंटू 7 प्लस 7 49। ये ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज 49 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा ना तो क्वेश्चन आएगा 6 7 जा 42, सॉरी 6 8 जा 48 और रिमाइंडर इसमें एक आएगा तो अलग हो जाता है। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि 6 इंटू 7 प्लस 7 में ये नंबर अगर मैं 6 ऐसे देखो कि 6 इंटू 7 प्लस 7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं ना तो आपको पता है कि क्वेश्चन तो 7 है, लेकिन जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो कट जाएगा लेकिन यहाँ पे एक ही रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो रिमाइंडर अलग हो जाएगा ना, कि रिमाइंडर कभी भी 7 हो ही नहीं पाएगा ना 6 के साथ डिवाइड करने से। समझ आया? तो ऐसे 5 नंबर है, 6 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4 प्लस 4 और 5 प्लस 5, दैट्स इट। और कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, अगला सवाल देखते। अच्छा आगे सवाल नहीं है, बट आगे मैं आपको कुछ कुछ चीज है जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। लेट मी सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से आपको चीजें मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। ठीक है, देखो देखो मैं आपको आराम से समझा, आराम आराम से समझेंगे, इजी चीज है। सी, अगर मैं कोई नंबर है 23, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलेंगे 23 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20 है, 3 का रिमाइंडर आएगा, करेक्ट। अगर मैं 23 प्लस 4 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? 23 को 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 है, 23 प्लस 4 को अगर मैं करूं यानी कि 27 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर तो 2 आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? देखो क्या हुआ है कि 23 प्लस 4 को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने नंबर को 4 से इंक्रीज किया ना। तो नंबर अगर 4 से इंक्रीज हो रहा है तो आप देखो रिमाइंडर पहले 23 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा था। अभी जब मैंने 23 को 4 इंक्रीज किया तो रिमाइंडर भी 4 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 7 आना चाहिए, 7। ऐसे ही होता है, वेट आप धीरे धीरे समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि जो हमने प्रीवियस पढ़ा है वो भी इससे और आसान हो जाता, क्योंकि रिमाइंडर से हम डायरेक्ट खेल सकते हैं। हाउ टू प्ले विद द रिमाइंडर, ये आपको सीखना है। देखो क्या है, 23 को 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आएगा। 23 में अगर मैंने 4 डाला, 4 ऐड कर दिया और 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 7 आना चाहिए। आप बोलेंगे सर 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 7 कैसे आएगा? नहीं आएगा, करेक्ट।
तो आप इस रिमाइंडर को वापस 5 से डिवाइड कर दो, आपके पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा। करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने नंबर को जब 4 से डिवाइड किया तो मैंने बोला कि रिमाइंडर भी 4 से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर 4 से इंक्रीज किया तो रिमाइंडर 3 था, 3 + 4 7, 7 नहीं हो रहा था तो वापस 5 से डिवाइड किया तो 2 का रिमाइंडर आ रहा है। सही बात है। अगला चीज, इसी चीज को मैं 23 + 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 23 को अगर मैं 5 से करूं तो रिमाइंडर 3, 4 को 5 से करने से रिमाइंडर 4, यानी कि 3 और 4 7। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो एक तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर नंबर ऐड हो रहा है तो रिमाइंडर भी सेम ऑपरेशन लेगा। नंबर के साथ जो ऑपरेशन करोगे, नंबर में 4 जोड़ा, रिमाइंडर में भी 4 जोड़ दिया मेरे भाई। अगर आपको ये चीज नहीं करना है तो आप अलग अलग कर लो, रिमाइंडर आप अलग अलग कर लो। जैसे यहाँ पे 23/5 में 3 आएगा, 4/5 में तो डिवाइड ही नहीं होगा तो 4 रिमाइंडर आएगा, पूरा का पूरा ही रिमाइंडर है। 3 4 आ गया 7, 7 को 5 से कर देंगे, आ जाएगा 2। यानी कि मैंने नंबर में जो ऑपरेशन किया रिमाइंडर के साथ भी अल्टीमेटली वही ऑपरेशन हुआ। ठीक है, प्लस में तो हो रहा है। आप बोलेंगे सर माइनस में भी होगा, जरूर होगा। देखो, अगर मैंने 23 - 4 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 23 में अगर 23 को जब 5 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3। तो अगर मैंने नंबर में 4 घटाया तो रिमाइंडर में भी 4 घटना चाहिए, यानी कि -1 आना चाहिए। -1 कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता है, तो आप 5 से -1 कर दोगे तो आपको 4 रिमाइंडर आ जाएगा। और जबकि 23 - 4 करने से 19 आता है, तो 19 को 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 ही आता है। तो ऐसा अगर कभी हो जाता है कि आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाता है तो आप जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका डिवीजर है, आप डिवीजर में से उस नेगेटिव नंबर को माइनस कर देंगे। जैसे 5 - 4 1 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट। चलो, ये चीजें आपको समझनी है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि 23 को 5 से डिवाइड करने से मुझे पता है कि रिमाइंडर 3 है। अगर मैं 23 को स्क्वायर करके 5 से डिवाइड करूं तो मैंने नंबर को स्क्वायर किया तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9। 9 तो नहीं आ सकता, 9 को 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4। अब देख लो, 23 का स्क्वायर 529 को 5 से डिवाइड करो, 525 जो है वो कट जाता है, 525, तो रिमाइंडर कितना आता है, 4। यानी कि नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन होगा, कुछ भी हो, ये याद रख लो, इसको ब्रेन में डाल दो। नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन होगा, रिमाइंडर के साथ एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन होगा। ठीक है, हमेशा होगा ये। नंबर के साथ जो होगा रिमाइंडर के साथ भी वही होगा। नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से डिवाइड करने के लिए, तो रिमाइंडर जो है वो 3 था, वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 9 आना चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा आ रहा है तो वापस डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा। आप देख लो, 23 × 3 69 को आप 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझाने का ये है कि आप नंबर के साथ कुछ भी कर लो, ऐड कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, रिमाइंडर के साथ भी सेम ऑपरेशन होगा, सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, डिवाइड में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि डिवाइड तो होना भी पड़ेगा ना। अगर 23 किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बात यह है। और एक बात मैंने आपको यह बोला कि x को अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूं तो सपोज रिमाइंडर k आता है, तो x + a को अगर मैं n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा k + a। फिर हम चेक करेंगे कि ये k + a n से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो वापस डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मेन बात यह है, देखो, इसमें मोटा मोटी बात यह है कि अगर इफ x डिवाइडेड बाई a में अगर रिमाइंडर आ रहा है k का, तो x + a डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई n ले लेते हैं, तो x + a डिवाइडेड बाई n में जो रिमाइंडर आएगा वो k + a का आएगा। x - a बाई n में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा k - a। x × a बाई n में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा k × a। दैट्स इट। जो नंबर के साथ होगा रिमाइंडर के साथ भी सेम ऑपरेशन होगा। प्रूफ भी कर लिया। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप देख लो, आप 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब 36 - 4 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया
तो 36 में कितना आ रहा था 1, यानी कि इसमें नंबर में 4 घटा तो 1 में 4 घटेगा -3, यानी कि -3 रिमाइंडर आ रहा है। तो -3 नहीं आ सकता है तो 5 - 3 2 आ जाएगा आपको। 36 बाई -4 करो 32, आपको 2 का ही रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, 36 इंटू 3, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 36 में 1 आ रहा था तो इंटू 3 में रिमाइंडर 3 आएगा, डायरेक्ट 3 आएगा। अब देख देख लो करके, समझ में आ रहा है। मोटा मोटी बात यह है कि नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन कर लो आप, कुछ भी कर लो, चाहे रिमाइंडर के साथ वही होने वाला है जो नंबर के साथ आपने किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल देखेंगे। ये सवाल देखो, अभी मैं आपको पिछले सवाल को थोड़ा सा और जल्दी कराऊंगा। देखो, व्हेन ए नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर 4 है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 5? मतलब n को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। अभी वो बोला है कि नंबर को 2n बनाओ, यानी कि नंबर डबल हो रहा है तो रिमाइंडर भी डबल होगा, यानी कि 4 2 8 हो जाएगा रिमाइंडर। 8 तो हो नहीं सकता, तो 8 को आप फिर 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 3। दैट्स इट, और कुछ नहीं, आप नंबर लेके चेक कर लो, यही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला सवाल देखते हैं। अभी आप खुद करेंगे, देखो। ऑलरेडी आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। 4 बी 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 आ रहा है। ठीक है, n को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आ रहा है 5। n स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। 25 तो 25 रिमाइंडर आ नहीं सकता है 7 से डिवाइड करने से, यानी कि 25 को फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 7 3 जा 21 होता है, तो 4 का रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है ना आपको। नंबर के साथ आप जो करोगे रिमाइंडर के साथ भी वही होने वाला है। ज्यादा आता है तो आप फिर डिवाइड कर दो, नेगेटिव में आता है तो डिविजर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म, खत्म करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलो। ये सवाल देखो, ये सवाल आप होमवर्क करेंगे, सेम सवाल है, एग्जैक्टली सेम, नॉट रिक्वायर्ड। इस सवाल को देखिए, नेक्स्ट ये सवाल देखिए। और रिमाइंडर मैंने आपको और एक चीज बताया था कि नंबर्स में अगर ऐड होते जाएगा तो रिमाइंडर भी ऐड होते जाएगा। नंबर्स अगर ऐड होते जाएंगे तो रिमाइंडर भी ऐड होते जाएंगे। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल 23 प्लस 17 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 5, आप पहले एक्चुअल कैलकुलेशन करके देख लो। 23 प्लस 17 40 प्लस 32 72 डिवाइडेड बाई 5 में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। आप अलग से भी देखोगे तो 5 से अगर मैं 23 को काटने जाऊंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, 17 को काटने जाऊंगा तो 2 आएगा, 32 को काटने जाऊंगा तो 2 आएगा। तो 3 2 और 2 यानी कि 7, 7 का रिमाइंडर आ रहा है। तो 7 को फिर 5 से करूंगा तो रिमाइंडर अल्टीमेटली 2 का ही आने वाला है। तो कैलकुलेट करके फायदा नहीं है, नंबर के साथ जो हो रहा है रिमाइंडर के साथ आप सेम चिपकाओ, सेम चीज चिपका दो। जैसे कि इस सवाल में, ए नंबर n when divided by 6 leaves remainder 2, what will be the remainder when n square, पहले n का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4। यहाँ पे आ रहा है 4, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो n स्क्वायर अगर n के साथ अगर 2 आ रहा था तो n स्क्वायर के साथ कितना आएगा, 4। तो इसमें आएगा 4। n के साथ तो रिमाइंडर 2 ही आ रहा था, डिवाइडेड बाई 6 तो 2 ही आ रहा था। 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 को मेरे को 6 से डिवाइड करना है, तो अलग अलग करेंगे। एन स्क्वायर बाई 6 प्लस एन बाई 6 प्लस 2 बाई 6। ठीक है, तो एन स्क्वायर बाई 6 में एन में अगर 2 आ रहा था तो एन स्क्वायर में 2 स्क्वायर यानी कि 4 आएगा यहाँ पे। एन बाई 6 में तो पता है 2 आएगा, 2 बाई 6 में भी 2 आता है, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, यानी कि 8 का रिमाइंडर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वापस डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। बस खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नंबर के साथ आप जो करोगे ना, आप रिमाइंडर के साथ भी वही करो। और एडिशन तो मैंने आपको बताई है, एडिशन भी कर सकते हैं, रिमाइंडर ऐड भी हो जाता है। ठीक है, बाद में सब बैलेंस भी हो जाता है। अभी आपको मैं नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाऊंगा तो आप देखो उसमें मजा आने वाला है।
व्हेन पॉजिटिव नंबर्स एक्स वाई जेड को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8, 9 और 11 आता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, जब x प्लस 2y प्लस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2y प्लस 15, सॉरी 15 नहीं 5z को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। कुछ मत करो, नंबर के साथ जो किया है रिमाइंडर के साथ भी वही करो। देखो, मुझे पता है कि x को 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, तो यहाँ पे तो 8 आएगा। y को कर रहा था, अगर मैं y को 15 से कर रहा था और रिमाइंडर 9 आ रहा था, 2y को करूंगा तो 9 का डबल 18 आएगा, रिमाइंडर भी डबल होगा। z को कर रहा था तो रिमाइंडर आ रहा था 11, 5z को करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 55, ठीक है। यानी कि 8 प्लस 18 प्लस 55 का रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 55, 73 और 81 का 81 का रिमाइंडर आ रहा है। तो 81 को फिर 15 से डिवाइड कर दूंगा तो 15 5 75 और 6 का रिमाइंडर खत्म। कुछ नहीं है ना, ठीक है ना, ओके। गाइस, रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। तो आइए नेगेटिव रिमाइंडर समझते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर है क्या। एक्चुअली में नेगेटिव रिमाइंडर का इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ, हमको क्यों अलग से नेगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई चीज हमारे पल्ले पढ़ भी रहा है या फिर हमको पढ़ना भी क्यों पड़ रहा है, तो इसको एक बार हम लोग ध्यान से इस पे बात करेंगे। देखो, तो जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने 27 को 5 से डिवाइड किया, तो आपको बचपन में जब चैटर्जी सर ने क्लास 10 में मैथ्स पढ़ाया था या फिर क्लास 8 में जब मैथ्स पढ़ाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि 27 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। ये कहा गया था कि 2 रिमाइंडर बचेगा। अभी अगर मैं 5 5 जा 25 नहीं लेके, अगर मैं 27 को 5 से डिवाइड करूं और मैं 5 6 जा 30 ले लेता हूं, तो मेरे पास -3 आएगा। 27 माइनस 30 -3, ये जो -3 है दिस इज द नेगेटिव रिमाइंडर, दिस इज द नेगेटिव रिमाइंडर, ये नेगेटिव रिमाइंडर है। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या है और ये आपने एक एक्स्ट्रा लिया ही क्यों, तो मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 6 जा 30 करके -3 आ रहा है, तो ओरिजिनल रिमाइंडर कैसे निकलेगा। ओरिजिनल रिमाइंडर 5 में से 3 घटा दूंगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, करेक्ट। ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा जब आप डिवीजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करोगे, तो मेरे पास ओरिजिनल रिमाइंडर इजीली आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर सब क्या सेम है, कि पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो कोई भी चलेगा, तो कोई भी चलेगा, ठीक है। कहां पे नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, बात वही है कि कहां पे नेगेटिव रिमाइंडर लेना है। जैसे कि मान लो, देख लो, जैसे कि सपोज मैं मान लो कि मेरे को बताना है कि 47 को 24 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 24 वन जा 24 और रिमाइंडर बचेगा 23, तो रिमाइंडर तो 23 है। लेकिन अगर मैं 24 वन जा 24 नहीं लेके 24 टू जा 48 ले लूं, 24 टू जा 48, तो ये 48 से एक कम है, तो इसमें अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर बोलूं तो -1 है, -1 है। तो अभी मुझे अगर ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है तो मैं 24 -1 इक्वल टू 23 इजीली बोल सकता हूं। अभी आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव रिमाइंडर बता सकते हैं, करेक्ट, ऑब्वियसली बता सकते हैं। अगर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 23 है तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर -1 ही होगा, क्योंकि 23 और 1 को ऐड करने से 24 आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
जैसे कि मान लो मैंने 47 को जब मैंने 24 से डिवाइड किया था, तो 24 वन अगर मैं 24 लिखूं तो मेरे पास 23 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन उसी जगह पे मैं अगर 47 को 24 से डिवाइड करूं, 24 टू मैं 48 ले लूं, तो मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा। बात यह है कि जब मैंने 24 लिया था और जब मैंने 48 लिया, तो 24 और 48 में 24 का ही गैप होता है। 24 के किसी भी दो मल्टीपल में हमेशा 24 का ही गैप होगा। आप इस बात को सोचिए थोड़ा। 24 के किसी भी दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल में हमेशा 24 का ही डिफरेंस होगा। तो अगर एक नंबर में एक जगह पे अगर मेरे पास, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया, एक जगह पे अगर मेरे पास 23 आ रहा है तो दूसरे जगह पे -1 ही आएगा, क्योंकि एक जब मैंने 24 लिया था तो ये 23 कम था, अभी 48 लिया था तो एक ही ज्यादा होगा ना, ऑफ कोर्स एक ही ज्यादा होगा। करेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि 24 और 48 में 24 का ही गैप है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर हर जगह एप्लीकेबल है। मैं आपको एक यूज केस बताता हूं। जैसे मान लो आपको डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल 23 से मुझे डिवाइड करना है मान लो 23 से मुझे डिवाइड करना है 168 को। ठीक है, 168 को मुझे 23 से डिवाइड करना है। तो 168 को जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा, या फिर 168 इंटू, मान लो 168 इंटू 47, इसको मुझे 23 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि अगर नंबर के साथ जो ऑपरेशन होता है, रिमाइंडर के साथ भी वही ऑपरेशन होगा। मुझे 168 इंटू 47 को 23 से डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो मुझे पता है कि 23 के टेबल में नहीं, ये तो बैठेगा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 160 ले लेता हूँ, 160 ले लेता हूँ। 160 इंटू 47, ये ठीक है, ये देखो, ये देखो, 160 इंटू 47 को जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि 23 का 7 गुना 161 होता है। तो मैं जब 160 को करूंगा तो यहां इसको काटूंगा तो -1 का रिमाइंडर आएगा। 47 को जब 23 से डिवाइड करूंगा, 23 का डबल 46, इसमें +1 का रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली -1 का रिमाइंडर आ रहा है, -1 इंटू +1 -1, तो एक्चुअल रिमाइंडर होगा 23 -1, दैट इज 22। तो ये बात है। आपको बात समझ में आ रहा है? ये होता है नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल। जहां पे आपको नेगेटिव रिमाइंडर इजी लगे, आप नेगेटिव रिमाइंडर को ही यूज कीजिए। ठीक है, कुछ सवाल करें नेगेटिव रिमाइंडर के? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, कहां कहां नेगेटिव रिमाइंडर यूज होगा? आप हर जगह पे यूज कर पाएंगे। जहां पे आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ा लगता है वहां पे नेगेटिव रिमाइंडर आराम से यूज करो। जैसे कि आप एक सवाल देखिए, आपको क्लियर होगा ये चीज। आप प्लीज काइंडली ये सवाल देखिए, जस्ट 1 मिनट, वेट, ये वाला नहीं, इसको बाद में करेंगे। ये सवाल देखो, ये वाला, ये सवाल देखिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 3। मैंने आपको बोला था कि जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो या फिर नंबर किसी नंबर के साथ जो भी होगा, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर के साथ भी वही होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आपको चाहिए तो मैं और एक बार बता दूंगा। मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, जैसे कि मान लो 23 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। रिमाइंडर आएगा 3, 3 आएगा। अगर मैंने 23 इंटू 3 को 5 से डिवाइड किया तो आप बोलेंगे सर अगर नंबर ट्रिपल हुआ है तो रिमाइंडर भी ट्रिपल होगा, यानी कि 9 होगा। तो 9 रिमाइंडर हो नहीं पाएगा, तो 9 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं इतना नहीं करके मैं यहां पे भी कर सकता हूं। 23 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। 3 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया। सपोज मुझे नेगेटिव रिमाइंडर लेना है तो -2 लूंगा, पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है तो 3 ले लूंगा। 3 3 जा 9, डायरेक्ट ऐसे भी होता है ये। ठीक है, अब देख लो, ऐसे होगा ही। नंबर के साथ जो भी होगा आप इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये 2 टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2 टू द पावर
ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 1000 टाइम्स है। 2 to the power 1000 का मतलब क्या है कि 2 × 2 × 2 ऐसे 1000 टाइम्स है डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप सोचेंगे सर 2, अभी अगर मैं रिमाइंडर यहाँ पे 2 ले लूं तो हर एक नंबर 2 हो जाएगा रिमाइंडर, बट दैट इज नॉट द केस। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो हो सकता है कि मैं पॉजिटिव रिमाइंडर 2 ले लूं, एक हो सकता है कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर -1 ले लूं। तो माइनस, तो हर एक केस में -1 आएगा 1000 बार, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा इसका, यानी कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वो -1 to the power 1000 आएगा, और -1 का इवन पावर यानी कि 1 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये है ब्यूटी नेगेटिव रिमाइंडर का। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे 2 लेके करते हैं तो आप बिल्कुल बहुत लंबा हो जाता सवाल। आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये भी एक चीज देखना है कि जब भी आप 2 to the power 1000 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कुछ भी करो रिमाइंडर 1 आए। ठीक है, आपको 1 के नजदीक लेके जाना है, वो चीज भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप और एक सवाल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल देखिए, ऑप्शन डी 0 बता रहे हैं। ठीक है, देखो 2 to the power 24 -1 को मुझे 7 से डिवाइड करके मेरे को रिमाइंडर बताना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे जबकि 7 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2 का ऐसा पावर ढूंढूं जो 7 से बहुत नजदीक है। तो आप बोलेंगे सर 2 क्यूब होता है 8। ठीक है, तो मैं इस चीज को 2 क्यूब होल टू द पावर 8 -1/7 लिख सकता हूं 3 × 8 24। तो इसको मैं 8 to the power 8 -1/7 लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको बोला था नंबर्स अगर सब्ट्रैक्शन में है तो रिमाइंडर भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। जब मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1 +1, और 1 to the power 8 होता है 1। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि 8 को 8 to the power 8 के 8 × 8 × 8 × 8 × 8 ऐसे 8 बार है डिवाइडेड बाई 7। तो हर एक में 1 का रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 to the power 8 तो 1 ही आएगा ना। वही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां अभी इस केस में 8 to the power 8/7 -1/7। तो 8/7 में रिमाइंडर आएगा 1, और 1 to the power 8 भी 1 ही है, माइनस 1/7 में भी रिमाइंडर 1 है, 1 - 1 0, मतलब ये कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। आप देख लो 2 to the power 24 -1 7 से कटेगा। तो ये ब्यूटी है रिमाइंडर थ्योरम जानने का। आपको कभी भी मेहनत उतना नहीं करना पड़ेगा, दिमाग कभी कभी लगाना पड़ सकता है, बट मेहनत तो कम जाएगा आपका, घटेगा, श्योर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को करिए, आप सोचो, दिमाग लगाओ कि 36 के मल्टीपल्स में दिमाग लगाओ, तब जाके क्लियर होगा ये। अजीत आंसर दे रहे, D0 बता रहे। ठीक है, देखो 71 to the power 83 प्लस 73 to the power 83 को मेरे को डिवाइड करना है 36 से और रिमाइंडर बताना है। तो मैंने बोला था आपको कि अगर इंडिविजुअली ऐड किया हुआ है तो रिमाइंडर्स भी ऐड होंगे। तो 36 का जो डबल है वो 72 होता है। तो अगर मैं 71 को 36 से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो 36 2 जा 72, तो इस केस में -1 का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस यही नेगेटिव रिमाइंडर का ब्यूटी है। अगर मैं इसको काटूं तो -1 का रिमाइंडर आएगा टू द पावर 83, 73 लूंगा तो 36 2 जा 72, तो यहां पे +1 का रिमाइंडर आएगा टू द पावर 83। -1 टू द पावर 83 तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का ऑड पावर -1 है, +1 यानी कि रिमाइंडर 0। ऑप्शन डी। वेरी नाइस अजीत, वेरी नाइस। ठीक है, समझ में आ गई बात, बस यही बात है।
ठीक है ना। चलो चलो, मजा आएगा आपको। ये सवाल देखो, देखो देखो, ये थोड़ा ट्राई करो, ये अच्छा सवाल है। क्या बता रहे इसका आंसर? कोई कोई बोल रहे, सुरेश बोल रहे बी, अजीत बोल रहे डी, रक्षित बोल रहे डी। अच्छा डी नहीं, सी बोल रहे आप लोग, सी, सिक्स, सिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, सिक्स लग रहा है आपको, ठीक है, लेट्स सी। 9 टू द पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8। तो सब्ट्रैक्शन में है तो अलग अलग करेंगे डिवाइड। 9 टू द पावर 6 बाई 8 माइनस 11 बाई 8। मैंने आपको बोला था नंबर्स जैसे है रिमाइंडर्स भी वैसे बिहेव कर सकते हैं। तो 9 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 टू द पावर 6 1 होता है, तो यहां से रिमाइंडर आएगा 1 माइनस 11 बाई 8 आएगा 3। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है -2। मैंने आपको बोला था जब भी रिमाइंडर -2 आए तो डिवीजर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि 6 रिमाइंडर है। वेरी नाइस, सिंपल बात है, घूम फिर के एक ही बात है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम चीज है, एवरीथिंग इज सेम, घूम फिर के सब कुछ सेम है। ये सवाल करिए, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है यार। मैं ये कर देता हूँ, 7 टू द पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। 7 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 टू द पावर 19 1 है। 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा, रिमाइंडर 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। दैट्स इट। ठीक है, ओके। देखो और एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको समझा दूं। एक टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। सिंपल बात है, इसको नाम याद नहीं रखने से भी चलेगा। मान लो मैंने 28 को 6 से डिवाइड किया, तो आप बोलेंगे 28 को 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आता है? 6 4 जा 24, रिमाइंडर आता है 4। अगर मैं 28/6 को 2 से काट दूं, 2 से अगर मैं काट दूं, 2 से 14 बार, 2 से 3 बार, सपोज 28/6 को मैं 14/3 भी लिख सकता हूं। तो 28 को 6 से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है, लेकिन 14 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 3 4 जा 12 2। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अगर मैं कॉमन कुछ काट दे रहा हूं तो रिमाइंडर कैसे बदलता है? यही कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलैरिटी का। देखो, जब भी मैं 28 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर आ रहा है 4, लेकिन 28/6 को 2 से काट के 14/3 लिख रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 2। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर ऑफ कोर्स अलग आएगा। व्हाई? क्योंकि 28/6 जो है, 28 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 28 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है, जब भी मैं 28 और 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं 20 इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं इसको भी तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं 28 को 2 से काट रहा हूं, मैं 6 को भी 2 से काट रहा हूं, तो मुझे इस रिमाइंडर को भी तो काटना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे काट दूं? बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 28 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 4 है, तो मैं 28 और 6 को अगर काटूंगा तो मुझे इस 4 को भी तो काटना पड़ेगा। इसके वजह से ये 14 आता है, ये आता है 6 इंटू 12, और ये 2 आ जाता है, तो तब रिमाइंडर इसीलिए 2 आता है, इसीलिए रिमाइंडर भी आधा हो रहा है। तो ओरिजिनल रिमाइंडर पे जाने के लिए जो आपने जिस नंबर से काटा है, आपने अभी 2 से काटा है ना, तो जो रिमाइंडर आया उसको आप फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। दिस इज द ओरिजिनल रिमाइंडर। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम लोग
डिवाइड करने के टाइम पे कोई भी अगर कॉमन नंबर से काटेंगे तो रिमाइंडर को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल रिमाइंडर आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, ये है इस चीज का कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मैंने किसी चीज से कॉमन काटा है तो रिमाइंडर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो आप बाद में रिमाइंडर को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, देखो। सपोज मुझे 34 को डिवाइड करना है 8 से, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 8 4 जा 32, रिमाइंडर 2 है। 34/8 को मैं 17/4 भी लिख सकता हूं, लेकिन इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 4 4 जा 16 1। क्यों? क्योंकि मैंने जब 2 से काटा, 2 17 बार, 2 से 4 बार, तो जो रिमाइंडर आया फाइनली काटने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट द ओरिजिनल रिमाइंडर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलैरिटी। इस पे बेस्ड एक सवाल भी है, उस सवाल को करेंगे, देखो, ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सवाल देखिए, सर ये बिना मॉड्यूलरिटी के भी बन रहा है। ठीक है, बिना मॉड्यूलरिटी के भी बनेगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये सवाल कैसे करेंगे आप, देखो मैं आपको, अभी तो वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट आप हर एक चीज को ना पॉज करके ट्राई करो एक बार। आपको कह रहा है कि 4 टू द पावर 96 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। आप देखो 4 के किसी भी पावर को, 4 के किसी भी पावर को, जैसे 4 टू द पावर 1 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। 4 स्क्वायर 16 को अगर 6 से डिवाइड किया तभी भी रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। 4 क्यूब यानी कि 64 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तभी भी रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। 4 टू द पावर 4 यानी कि 256 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 टू द पावर 96 को भी 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आने वाला है। लेकिन ये चीज चेक करने के लिए आपको, चलो अगर आपको मॉड्यूलरिटी समझ में आता है तो उस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 4 टू द पावर 96 डिवाइडेड बाय 6, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 टू द पावर 96 को मैं 2 टू द पावर 192 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। नीचे और ऊपर से एक 2 हटा सकता हूं मैं, एक 2 को कैंसिल कर सकता हूं। जैसे ही एक 2 से मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया तो बचेगा 2 टू द पावर 191 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 टू द पावर 191 डिवाइडेड बाई 3, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, पावर का आपको समझ में आता है अभी, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है -1 का, -1 का। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 का रिमाइंडर आएगा, और -1 टू द पावर 191 आ जाएगा आपके पास -1, यानी कि मेरे पास जो रिमाइंडर आया है वो -1 आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, देखो -1 अगर मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है तो -1 तो गलत रिमाइंडर है, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया था तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। -1 यहाँ पे 2 टू द पावर 191/3 कर रहा हूं तो 2 को 3 से डिवाइड करने से -1 रिमाइंडर आता है। -1 टू द पावर 191 -1 ही होता है। जब भी मेरे पास -1 आ रहा है तो मैं एक्चुअल रिमाइंडर में जाने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया था तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि मेरा रिमाइंडर जो है वो -2 है। अभी क्या रिमाइंडर -2 है? नहीं, रिमाइंडर -2 कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर आंसर में तो नहीं दे सकते ना, वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो -2 है तो मैं फाइनल रिमाइंडर पे अराइव करने के लिए मैंने आपको बोला था कि जो मेरा डिवीजर है वहां से माइनस कर दो, 6 - 2 4 आ जाएगा। तो ये भी ठीक है, ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बता रहा हूं, 4 टू द पावर 96 को 6 पहले 2 काट दिया, 2 टू द पावर 191/3 आ रहा था, तो 2/3 -1 टू द पावर 191 ऑड है तो -1 आया, लेकिन मैंने 2 से काटा था तो 2 से फिर मल्टीप्लाई किया तो -2 आया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर फाइनल रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ जाता है देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर, मतलब सॉरी ऐड करना होता है, एक्चुअली -2 को ऐड करना होता है, 6 - 2 4 आ जाता है।
ठीक है, चलिए ओके वेट, इस सवाल को देखिए। देखो ये कैसे करेंगे, देखो 4 टू द पावर 1012 को 7 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बोला था जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो हमेशा ट्राई करो कि 7 का कोई भी मल्टीपल 4 के पावर के नजदीक आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 64 जो है वो 7 से डिवाइड करने से एक का रिमाइंडर आता है, मेरे को एक निकालना है। एक अगर निकल जाएगा तो सवाल बहुत इजी है। तो 4 टू द पावर 3, 4 का क्यूब होता है 1012। 4 का क्यूब ही होता है ना, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। 64 को 7 से डिवाइड करने से आपके पास 1 का रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो 1012 को 4 टू द पावर 1012 को आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो 4 टू 1012 तो 3 से कटता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 4 क्यूब निकालना पड़ेगा ना। 4 क्यूब ही तो 64 होता है, तो 4 क्यूब निकलेगा कैसे, पहला बात ये है। तो 4 क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इसको 1012 तो 3 से कटता नहीं है, 3 से 1011 कटता है। तो मैं 4 इंटू 4 टू द पावर 1011 लिख के इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको मैं 4 इंटू 4 टू द पावर 1011 को मैं 4 क्यूब 3 से काटूंगा तो कितना रहेगा, 1011 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो 4 क्यूब कितना रह जाएगा अंदर, 3 3 जा 9, 11 3 3 जा 9 और 7, ये रहेगा डिवाइडेड बाई 7। यानी कि 4 इंटू 64 टू द पावर 337 डिवाइडेड बाई 7। तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4, ये तो डायरेक्ट 4 आएगा। 64 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 टू द पावर 337 होगा 1, यानी कि 4 इंटू 1 4 इज द रिमाइंडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत कराया जाए, बट ठीक है, ये सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं था, ऑल्दो इसका आंसर कोई नहीं दे पाए, बट ये सवाल ठीक था। आपको हमेशा रेडीमेड नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा सा मे भी बनाना पड़े कभी, ठीक है। तो आप मैथ से सीखो कि क्या करना पड़ता है, ठीक है। एक अगला लास्ट सवाल है, इस सवाल को करेंगे और हम इस सेशन को टाटा बाय बाय करेंगे। ये सवाल था, एक बच गया था। ये देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट, इसका आंसर भी आ रहा है, मैं आंसर बता नहीं रहा हूं, लेट्स सी। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं एंड 8 से, तो रिमाइंडर 1 और 5 का है। यानी कि 5 से डिवाइड करने से 1 का रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि 5 से डिवाइड करने से अगर 1 का रिमाइंडर आना चाहिए तो इसका मतलब ये सारे आंसर हो सकते हैं। आप ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन को देखो। 5 से डिवाइड करूंगा 980 करता है 1 का रिमाइंडर, 970 करता है 1 का रिमाइंडर, 961 करता है 1 का रिमाइंडर, 951 करता है 1 का रिमाइंडर, 941 करता है 1 का रिमाइंडर। तो 5 वाला तो ठीक है, लेकिन 8 से डिवाइड करने से 5 का रिमाइंडर आना चाहिए।
तो सबसे बड़े नंबर को ही देखते हैं। तो 981 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 से काटेंगे तो 8 12 कटेगा 96, बचेगा 21। 8 दो बार कटेगा 16, बचेगा 5। तो यही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करो यार, इसमें तो आप बेकार में 5n+1 लिख के ये सब करोगे तो ठीक है। मैंने ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर क्यों चूज किया, क्योंकि आपको सबसे बड़े नंबर के बारे में पूछा गया है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो मैंने इसीलिए 981 से ही चालू किया करना। 981 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आता है, और मैंने 8 से डिवाइड करके देख लिया तो रिमाइंडर 5 ही आता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपने नंबर सिस्टम को कंप्लीटली एंजॉय किया होगा। और जो लोग सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को देख रहे हैं, आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम भी कंप्लीटली क्लियर रहा होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम या फिर एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें बता दी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए सो दैट आपको और भी वीडियोस ऐसे मिलते रहे मैं हमारे तरफ से। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट कोई भी अगर वीडियो आता है तो वो आपको मिस ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।